ये जंगल सारा बीनिश बूटी का है जी। और इस जंगल में कम अज़ कम 4 घंटे हो गए पैदल चलते हुए। तो बस ये शौक़ आपके लिए कुछ ना कुछ तलाश करूं। इस एरिया में ये मोहब्बत बूटी और ये जो है ना जी बरगबांसा, और ये जिसको बहकर छिछरा कहते हैं, ये देखें यही है सिर्फ, या फुलाई जिसको कहते हैं एकेशिया मोडेस्टा, वो है। तो पूरी टीम उसके साथ चल रहे हैं हम। मैं दिखाता हूँ, ये देखें वो पूरी टीम जा रही है आगे। कुछ लोग ऊपर हैं पहाड़ी के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है जी, और कुछ इधर हैं, ये अपने शौक़ में हैं और मैं जड़ी बूटियों की तलाश में हूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे हम बांसा, जो हम दमे की दवाई में इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आपको बांसा के ऊपर एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा के लिए इंतहा दर्जे का मुफीद है। ये अभी साथियों ने शिकार किया जी, फीमेल मोर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हुज़ैफा साहब हैं मेरे साथ, इन्होंने अपना शिकार पूरा किया है। ये मोर का शिकार किया है उन्होंने, ये लीगल शिकार करते हैं। और ये है तीतर, ये तीतर है भाई के पास, ठीक है जी। तो लिमिटेड शिकार करते हैं, परिंदों की नस्लों को ख़त्म नहीं करते। और ये इनके सबके पास लाइसेंस भी हैं और वाइल्ड लाइफ का इनके पास पूरा सिस्टम भी है। वो जो वगैरह मिलते हैं इनको परमिट वगैरह, वो भी है, लाइसेंस भी है। तो मैं तो अपने शिकार में हूँ। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये मैंने आपको दिखाया है क्लिप इसका। ये शिकारी अहबाब हमारे साथ, इतना घना जंगल है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और इन इलाकों में बेबहा जड़ी बूटियों का ख़जाना भी है, ठीक है। ये जो बूटियाँ आपको नज़र आ रही है मेरी बैक पर, इसको बीनश भी कहते हैं, इसको ये मोहब्बत बूटी भी कहते हैं। इसके और भी नाम, इंग्लिश नाम मुझे नहीं आ रहा। और इतनी ज़्यादा है कि इसके असरात की वजह से मुंह का जायका कड़वा हो गया, ठीक है जी। तो ये देख लें, आपको दिखाना ये मकसद था। अल्लाह आसानी वाले मामले फरमाए। बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले स्टेप पर पहुँचते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ दिखाते हैं मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जड़ी बूटियाँ तलाश करना इतना आसान काम नहीं। ये देखें कैसे कैसे ऊपर नीचे हैं जी। अल्लाह, ये देखें जंगल ही जंगल, और इतनी खारदार झाड़ियाँ हैं कि चलना नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। ये चंबा के जंगल के अंदर ये सूरत हाल है जी, जहाँ हम जड़ी बूटियों की तलाश में और फिर साथ एक हमारे शौकीन हज़रात हैं शिकार के, पूरा बहुत बड़ा ग्रोह है, उनके साथ इन जंगलों में से गुजर रहे हैं। तो यहीं पर आपके लिए हमने वो एक दो वीडियो जो है बनाई है। यहाँ देखें, ये बीनिश बूटी है, इसको ये मोहब्बत बूटी भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुदराव है और यहाँ पर भैकड़ भी बहुत है और ख़तरनाक जंगल है। और सिर्फ अपने शौक़ की खातर ये नौजवान सारे निकले हुए हैं। और हमारा तो ये सफ़र अक्सर होते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही टफ है। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह खैर वाफियत फरमाएंगे। अगर रास्ते में और कोई जड़ी बूटी मिली तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज हम आज़ाद कश्मीर का एक गांव है चंबा, उसके जंगल में बहुत बुलंदियों पर चढ़े हुए हैं ऊपर। यहाँ पर जड़ी बूटियों की तलाश में आए हुए थे, साथियों के साथ शिकार का मूड था, उन्होंने शिकार किया और मैंने यहाँ पर जड़ी बूटियों पर तहकीक की। बरगबांसा बहकड़ जिसको कहते हैं, इस एरिया में बहुत बड़ा जंगल है। एक कह लें कि अनगिनत एकड़ पर ये उगा हुआ है खुदराव, ये बना, इसको मुकामी ज़बान ये भी उगा है बहुत ज़्यादा। तो बहकड़ का एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ के मकामी लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि ये
बरगबांसा या भैकड़ के जो शगुफ़े हैं उस लेके ना जी इसके 3-4 किलो पत्ते शगुफ़े नरम या नरम टहनियाँ लेके उसको काट लेते हैं बरगबांसा को, और उसको अच्छी तरह धो के उसको बड़े बर्तन में डाल के उसमें पानी डालते हैं तकरीबन, कह लें अगर वो 4 किलो है तो उसमें 12 किलो पानी डाल के उसको बॉयल करना शुरू कर देते हैं। बॉयल करते करते जब वो 2 लीटर के करीब पानी रह जाता है ना, तो उसको छान लेते हैं, मल के अच्छी तरह छान लेते हैं। छान के फिर उसको अच्छी तरह से निथार के किसी लोहे की कढ़ाई में डाल के उसको पकाते हैं। उसको ना यानी वो एक सलाजीत सी बन जाती है। उसको कह लें कि ये कहते हैं इसकी रुब निकाला है हमने, इसका जौहर निकाला है। तो वो जब गाढ़ा हो जाता है उसको जलने नहीं, तो हल्की आंच पर उसको पकाते रहते हैं। गाढ़ा होने के करीब उसमें थोड़ा सा देसी घी डालते हैं और उसकी चने बराबर गोलियां बना के खुश कर लेते हैं। एक गोली सुबह एक शाम, जितना भी पुराना दमा हो, खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के फजल करने से उसके रिज़ल्ट मैंने देखिए 100% रिज़ल्ट आते हैं। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आपकी नज़र करना था यहाँ के मुकामी लोगों का। तो उम्मीद है आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे, अपनी दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।